एक अच्छी खबर। सिंध की केयर टेकर हुकूमत ने साइट एरिया और सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की तमाम सनती ज़मीनों के लैंड रिकॉर्ड्स और नक्शे डिजिटल कर दिए। अब कराची, नूरियाबाद, हैदराबाद, कोटरी और सक्कर समेत सूबे भर की सनती ज़मीनों से मुतल्लिक तमाम सहूलतें ऑनलाइन मोबाइल ऐप से हासिल की जा सकेंगी, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इजाज़तनामे और ट्रांसफ़र वगैरह। शफाफ गवर्नेंस के लिए एक बहुत अहम कदम है, उस पर आते जरा बाद में। पहले ये जानते जाइए कि इस मोबाइल ऐप की वजह से लोगों को ना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही दरख्वास्त देने के बाद कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा। इस नए सिस्टम में सरकारी एहलकारों को मुकर्ररा वक्त में ही एप्लीकेशंस निपटाना होंगी, डॉक्यूमेंट्स भी कोरियर के जरिए भिजवाए जाएंगे। पूरे प्रोसेस में किसी भी सरकारी एहलकार से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, किसी की मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ेंगे, किसी की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। सरकारी एहलकारों की परफॉर्मेंस का भी लग पता जाएगा। जो काम नहीं करते या करप्ट हैं, उनका एहतसाब हो ना हो, उनके करतूतों का तो रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी अहम बात है कि सनती ज़मीनों की मिल्कियत के जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो महफूज रहेंगे और ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, ताकि उनमें कोई हेरा फेरी ना हो सके। ये ई सर्विसेज ऐप 2 महीने में तैयार हुई है और इसे लॉन्च किया केयर टेकर वजीर बराए रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मोहम्मद यूनुस दागा ने। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इसी किस्म की ऑनलाइन सर्विस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम दफ्तरों में भी लॉन्च की जाएगी। वेरी गुड जी, यानी हुकूमत चाहे तो अच्छा काम जल्दी कर सकती है, जो ना करना चाहे उसकी बहानेबाजी से तो हम सब वाकिफ हैं। इसीलिए यूनुस दागा ने ये मोबाइल ऐप सनतकारों, सिफारतकारों और सरकारी एहलकारों की मौजूदगी में लॉन्च की, ताकि बाद में आने वाली मुंतखब हुकूमत कन्वीनियंटली मुकर ना जाए। कम से कम पिछले 15 साल गवाह है कि पीपल्स पार्टी को अंग्रेजों के जमाने के कवानीन कितने पसंद हैं। निगरान हुकूमत ने अभी शुरुआत की है सनती जमीनों से। अब उसे चाहिए जरा हिम्मत दिखाए और फौरी तौर पर सिंध की तमाम ज़रई जमीनें, रिहायशी और कमर्शियल और दूसरे प्लॉट्स, DHA, बहरिया वगैरह सब के सब रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करके ऑनलाइन डाल दे। कब्जा माफिया का ऊंट भी तो आए ना पहाड़ के नीचे। सिंध हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने कहा कि SBCA सिंध का करप्ट तरीन इदारा है। शफाफ गवर्नेंस की खातिर केयरटेकर हुकूमत को चाहिए कि दीगर अवामी शोबों को भी जल्द अज जल्द डिजिटलाइज कर दे। आगे की मुंतखब हुकूमतें अगर हमें वापस पत्थर के ज़माने में ले जाना चाहें तो भी उनके लिए आसानी ना हो सके। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार में आने के बाद मुल्क में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को ऑपरेट करने की इजाज़त दी, माने ना माने उससे सियासतदानों के लिए सियासत मुश्किल तो हुई ना। इसी तरह मईशत और गवर्नेंस को डिजिटलाइज करके आवाम के लिए आसानी और माफियाज के लिए मुश्किलात तो पैदा की जा सकती हैं। ये हकीकत भी सब पर आश्कार हो जाएगी कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो सरकारी प्रोसेसेस आसान हो जाएंगे, वरना अभी तो सरकारी कामों को जानबूझकर इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि रिश्वत ली जा सके और ब्यूरोक्रेसी के नाज नखरे उठाए जाते रहें, उनकी अय्याशियाँ बरकरार रहें। दुनिया जो है वो करप्शन और ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रही है। हमारे मुंतखब हुक्मरान उसी से भागते हैं।